वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इरादा। तिजारत, IT, ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। सेहत, तालीम, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने करीबी ताउन को जारी रखेंगे। नटाली बेकर ने कहा, नई अमरीकी इंतज़ामिया मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। ये कुर्बानियाँ हमेशा याद रखनी चाहिए। इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान में अमन कायम होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, जवानों की अजीम कुर्बानियों की बदौलत अमन कायम होगा। ये कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। शहबाज शरीफ ने मजीद बताया, वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने मुआशी आशारियों में बेहतरी और इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। तारीफ सुनकर हमने यही नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुल्क के अंदर साजगार हालात जरूरी है। मिलकर काम करेंगे तो मुआशी तरक्की में तेजी से इजाफा होगा। तुर्किया के साथ बाहमी तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। सऊदी अरब की भी हिमायत और मौखर अदायगियों पर पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी पर वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए खिदमात की फ्राहमी को डिजिटाइज करके आसानी लाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह भी कर दिया। खूबसूरत इंटरचेंज 84 रोज में मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। दो साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडयाला से खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं, अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। अडयाला जेल के अलावा पूरे मुल्क से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा कि 2 साल पहले सुनते थे गोगी ये खा गई, पिंकी ये खा गई, सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता था। बानी PTI ने हालात इतने खराब कर दिए थे कि वो इंतजार में थे कि नून लीग आएगी और संभाल नहीं पाएगी, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में सिर्फ 1 साल में वादे वफा किए। महंगाई 38% से 4% पर आ चुकी है। बानी PTI भी समझ चुका कि अब कौम जान चुकी है, नारों से कौम का पेट नहीं भरता, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आने वाला कल आज से भी बेहतर होगा, आवाम की जिंदगियां तब्दील होंगी। सुतरा पंजाब मुहिम से हर कोई खुश है, रवैये बदल रहे हैं, सूबा पेरिस नजर आता है। वज़ीर आला पंजाब ने नारोवाल में मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। मरियम नवाज ने लाहौर में सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। 'वक्त ने साबित किया कि मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल न टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। अवाम को तकालीफ न झेलना पड़ती। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। तामीराती काम फिर से शुरू हो गए हैं। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। आइंदा दिनों में अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। 26वीं तरमीम ने आईनी हुलिया बिगाड़ दिया है। हुकूमत में आकर 26वीं तरमीम को खत्म करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत की राह हमवार की गई। ऐसी कानून साजी का रास्ता रोकना होगा। तरमीम से मुतालिक दरखास्तों को वही जज सुने जो तरमीम से पहले मौजूद थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रमजान के बाद हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। कहा, तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं, किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। वकील सलमान अकरम राजा का अडयाला जेल में मुलाकातें न कराने का शिकवा। मामले को तौहीन अदालत और बुनियादी हुकूक के खिलाफ करार दे दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि बानी से फैमिली की मुलाकात हो गई है, वो बिल्कुल सेहतमंद है। बानी PTI ने वादे किया कि आप जो मर्जी प्रेशर डाल लें, डील नहीं करूंगा।
सी पैक गेम चेंजर मंसूबा है, खिते में तरक्की और खुशहाली आएगी। खिते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का पाक चीन इंस्टीट्यूट के ज़र-ए-एहतिमाम सी पैक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलोचिस्तान, सिफारतकारों और माहिरीन की शिरकत। सरफराज बुगटी ने सी पैक के तसव्वुर, आगाज़ और नफाज में सदर आसिफ अली जरदारी के किरदार को सराहा। माहिरीन ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन मशरिक़ और मगरिब के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए बेहतरीन करार दी। कहा, गवादर पोर्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान आलमी तिजारत में अपना किरदार मजबूत बना सकता है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 30 खवारी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर 17 फरवरी को कार्रवाई की गई। फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें 30 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल खत्म करने के लिए पुरज़म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने भी 30 दहशतगर्दों की हलाकत के लिए ऑपरेशन को सराहा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुल्ज़िम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कालदम करार देते हुए मुल्ज़िम को ATC में पेश करने की हिदायत की। मुल्ज़िम अरमगान ने हाई कोर्ट में खुद पर तशद्दुद होने का इल्ज़ाम लगाया। अदालत के हुक्म पर मुल्ज़िम की शर्ट उतार कर दिखाई गई, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सिंध हाई कोर्ट में हशाश बशाश नजर आने वाला मुल्ज़िम ATC में बेहोश हो गया। पुलिस एहलकार कंधों पर उठाकर बख्तरबंद में लिटा कर ले गए। SSP अनिल हैदर ने कहा, मुल्ज़िम की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो तफ्तीश से बचने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब कराची के मकामी अदालत ने मकतूल की कब्र कुशाई के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। मुस्तफ़ा आमिर केस में रोज नए इंकशाफात। मुल्ज़िम अरमगान कत्ल से मुकर गया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि उसने मुस्तफ़ा आमिर को नहीं मारा, इसे फंसाया जा रहा है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पुलिस पर फायरिंग क्यों की थी। मुल्ज़िम ने कहा कि पुलिस वाले डकैती की नीयत से आए थे। मुल्ज़िम अरमगान ने सहाफ़ियों से बदतमीजी भी की। मुल्ज़िम अरमगान को हथकड़ी लगाकर और चेहरा ढांप कर अदालत में लाया गया। केस के दूसरे मुल्ज़िम शराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट 92 न्यूज़ को मौसूल हो गई। मुल्ज़िम शराज ने बताया कि अरमगान को असलहा रखने का शौक है। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान को एक शॉपर दिया, बदले में अरमगान ने 1.5 लाख रुपए दिए। थोड़ी देर बाद डंडे से मारना शुरू कर दिया। अरमगान के पास नई गाड़ियां और बहुत पैसा है। बंगले पर शेर के 3 बच्चे भी पाले हुए हैं। उधर अरमगान की 8 फरवरी को पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। जदीद असलहे से पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खत्म होने को है इंतजार। मुल्क में क्रिकेट बहार आने को है तैयार। शौकीन नेशनल स्टेडियम में चौकों छक्कों की बहार देखने को बेताब। मेगा इवेंट के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबलों का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल दोपहर 2 बजे आमने सामने होंगे। मैच से कबल नेशनल स्टेडियम कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। पाक फजाइया के तैयारों और शेर ड्रिल स्क्वाड शानदार फजाई मुजाहरा करेगा। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मैच के तमाम टिकट्स पहले ही बुक हो चुके। मैच से एक रोज कबल न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लोकी फर्गुसन इंजरी का शिकार। वार्म अप मैच के दौरान पांव में तकलीफ हुई, जिसके बायस इवेंट से बाहर हो गए। स्क्वाड में फर्गुसन की जगह कॉल जेमिसन शामिल है। कप्तान मोहम्मद रिजवान कल नए जज्बे के साथ मैदान में उतरने को तैयार। कहा कि ज्यादा मेहनत करेंगे तो जीत हमारी होगी। हमारे पास ऑप्शंस हैं, कंडीशंस देखकर फैसले करते हैं। बाबर आजम ही फखर जमान के साथ ओपनिंग करेंगे। हारिस रऊफ भी मुकम्मल फिट हैं, रिदम के साथ बॉलिंग करेंगे। टीम में शामिल तमाम खिलाड़ियों को कप्तान समझता हूं, सब मिलकर चलते हैं। उधर कौमी टीम कराची के मुकामी होटल में खाना खाने पहुंच गई। इस दौरान खिलाड़ी एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहे। मद्दाहों ने कौमी खिलाड़ियों के साथ ऑटोग्राफ लिए और तस्वीर बनवाई। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का बाबर आजम को तीसरे नंबर पर बैटिंग कराने का मशवरा। कहा, बाबर आजम की स्ट्रेंथ नंबर 3 है, इसी नंबर पर ज्यादा अच्छे से इनिंग्स आगे बढ़ाते हैं। साबिक गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने मेजबान पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का बेहतरीन मौका करार दिया।
इयान बिशप बोले, पाकिस्तान टीम होम कंडीशंस का फायदा उठाने की मजबूत पोजीशन में है। जेपी ड्यूमिनी और टिम साउदी ने कहा, पाकिस्तान एक बेहतरीन टीम है, होम कंडीशंस भी सपोर्ट करेंगी। उधर आईसीसी ने बाबर आजम को T20 टीम ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाज दिया। शाहीन अफरीदी को भी इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर की एजाजी कैप दी गई। आठ टीमें, 15 मैचेस और ट्रॉफी सिर्फ एक। फातेह टीम को 61 करोड़ रुपए से जायद की इनामी रकम भी मिलेगी। 19 रोजा मेगा इवेंट के लिए पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान और दुबई के क्रिकेट मैदानों पर होगी। पाकिस्तान इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी कप्तान जोस बटलर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गई। 6 ममालिक की टीम्स का पाकिस्तान में पड़ाव। 2 टीम्स भारत और बांग्लादेश दुबई में मौजूद हैं। पाक भारत टाकरे की टिकटों की ब्लैक में फरोख्त का इंकशाफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक ब्लैक में फरोख्त से टिकटों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुबई के ग्रैंड लाउंज के टिकट की कीमत 13 लाख से 15 लाख रुपए बनती है। पाकिस्तान 29 बरस बाद आईसीसी इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन पीसीबी की तमाम तर इंतजामात को खूब से खूबतर बनाने की हिदायत। कहा, तमाम टीम्स को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात दी जाएं। शायकीन के लिए भी हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाएं। उधर आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल 8 टीम्स के कप्तानों का नया एनिमेटेड प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में कप्तानों के कार्टून्स और मुनफरिद अंदाज में उनकी फेवरेट शॉट को दिखाया गया है। पाकिस्तान ने आलमी ममालिक से गजा के मजलूमों की फौरी इमदाद का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, इस वक्त आलमी सतह पर शदीद बहरान बरपा है। गजा में 15 माह बाद जंग बंदी मुआहदा उम्मीद की किरण है। पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि कुछ ममालिक अमेरिका और चीन के मुकाबले का फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा तफरीक के बजाय पुल का किरदार अदा किया। मौजूदा तकसीम को बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा करने में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान उनके साथ मिलकर काम कर सकता है। एफबीआर को सेल्स टैक्स की चोरी रोकने का बड़ा इख्तियार मिल गया। 40,000 मेगा रिटेल स्टोर्स का सेल्स डेटा एफबीआर के सिस्टम से जोड़ने की हिदायत कर दी गई। एफबीआर के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबारी मकामात को सील किया जाएगा। टायर 1 के तमाम रिटेलर्स को 24 घंटों के अंदर डाटा फ्राहम करना होगा। 11,000 रिटेलर्स के आउटलेट्स की तादाद 40,000 तक पहुंच चुकी है। ये आउटलेट्स कई दिनों बाद अपना डाटा फ्राहम करते हैं। आउटलेट्स में ऑफलाइन इनवॉइस का रिकॉर्ड न रखने पर कारोबार सील होगा। दोबारा खोलने के लिए कारोबार के मालिक को जुर्माना अदा करना होगा।